आज हमने पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफ़ाइन किस तरह करते हैं और सिंपल हार्मोनिक मोशन की करैक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की करैक्टरिस्टिक, इसके बाद वाइब्रेशन क्या है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और डैम्प्ड ऑसिलेशन। पहले हम शुरू करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी। इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब एक जिस्म वाइब्रेट करता है तो उस पर अमल करने वाली जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। या एक्सलेरेशन जो है, दूसरी डेफिनेशन, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सलेरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अल्फाज में हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्सलेरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव का साइन जो है ज़ाहिर करता है एक्सलेरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन, टूवर्ड द मीन पोजीशन। हमने दो डेफिनेशनें पढ़ ली हैं। पहली डेफिनेशन के मुताबिक जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो एक्सलेरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एक्सलेरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, हमेशा मीन पोजीशन मरकज़ी मकाम की तरफ होती है। नेक्स्ट है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है, हम इसको समझने के लिए यानी एक बार जाना और फिर वापस आना, इसे हम कहते हैं राउंड ट्रिप। तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप is of vibrating body is called vibration। ये तीसरा नंबर था। वाइब्रेशन क्या है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, पूरा एक मुकम्मल चक्कर कब होता है कि जिस्म एक बार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए और फिर दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट की तरफ वापस आ जाए, तो ये एक राउंड ट्रिप बनता है। और वन कंप्लीट राउंड ट्रिप को क्या कहते हैं, वाइब्रेटिंग बॉडी का वन कंप्लीट राउंड ट्रिप इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट है टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए जितना वक्त दरकार होता है, यानी ए से बी तक जाए और वो वाइब्रेटिंग बॉडी जो है फिर बी से ए तक आ जाए, तो जितना उससे वक्त दरकार है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन of vibrating body वाइब्रेटिंग बॉडी का एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम दरकार होता है हम उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। इसका यूनिट सेकंड है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम कह सकते हैं कि एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस मुकम्मल होती हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस एक सेकंड में, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस
completed in 1 second. In number of vibrations completed in 1 second is called frequency. यानी क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर जो है टाइम पीरियड हो तो वो 1/f के बराबर होगा और f किसके बराबर होगा, 1/t के होगा। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है उससे हम कहते हैं हर्ट्ज़, उसे हम हर्ट्ज़ कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्ज़ है। नंबर ऑफ, फिर हम एक बार पढ़ लेते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन t सेकेंड। अगर वक्त t है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन अगर हम कहें कि 1 है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी हो जाएगी, 1/t हो जाएगी। यूनिटरी मेथड के मुताबिक ये वाली जो कीमत है दूसरी तरफ क्या होती है, डिवाइड होती है। और इस पूरे फ़िक्रे की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन लिखा हुआ है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, इसको हम कहते हैं f। यानी f किसके बराबर हो गया, 1/t के। यानी फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल के बराबर है। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है हम उसे क्या कहते हैं, हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी के यूनिट को हम हर्ट्ज़ कहते हैं। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। जब वाइब्रेशन होती है, जब जिस्म जो है ऑसिलेशन करता है, वाइब्रेटिंग बॉडी का मीन पोजीशन के किसी भी तरफ, एक तरफ या दूसरी तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड फ्रॉम द मीन पोजीशन के एक इस तरफ या इस तरफ, बाएं तरफ या यानी किसी भी तरफ जो मैक्सिमम होगा डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट on either side of the mean position of a vibrating body। जब एक जिस्म वाइब्रेशन करता है, वाइब्रेशन करते हुए मीन पोजीशन से जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी तरफ, मीन पोजीशन के किसी भी तरफ जो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है हम उसे क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट है डैम्प्ड। डैम्प को अगर हम एक लफ्ज़ में बताना चाहें तो हम इसे कहते हैं डिक्रीज़ इन एम्पलीट्यूड। डैम्प का मतलब है, अगर हम इसे एक लफ्ज़ में बयान करना चाहें तो डैम्प है डिक्रीज़ इन एम्पलीट्यूड। डिक्रीज़ इन एम्पलीट्यूड में जो डिक्रीज़ है हम उसे क्या कहते हैं, डैम्प कहते हैं। एम्पलीट्यूड में जो डिक्रीज़ है वो डैम्प कहलाता है। हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है डैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी ऑसिलेशन की जो एम्पलीट्यूड है उसका क्या हो जाना, कम हो जाना। जो वक्त गुजरता जाता है, जैसे ये है, पहले एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, फिर आहिस्ता 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 क्या होता जाता है, कम होता जाता है, हत्ता कि क्या हो जाता है, बहुत कम होकर सिफर हो जाता है। तो हम इस एम्पलीट्यूड का ये जो डिक्रीज हो रहा है हम इसे क्या कहते हैं, डैम्प्ड इन ऑसिलेशन कहते हैं। जब एक आइडियल सिस्टम हो, आइडियल सिस्टम में ये डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड नहीं होता। ये डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड आइडियल में नहीं होता क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस नहीं होती, उसमें रेजिस्टेंस नहीं होती। तो आइडियल सिस्टम में जो वाइब्रेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन जो है
continues indefinitely। आइडियल सिस्टम में क्या होता है, जो वाइब्रेटरी मोशन होती है वो हमेशा लामहदूद वक्त तक के लिए क्या होती है, हमेशा जारी रहती है। लेकिन सिस्टम कैसे होना चाहिए, आइडियल सिस्टम होना चाहिए। आइडियल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मौजूद होती है। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस की मौजूदगी में, इन दी प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस की मौजूदगी में डैम्प्ड ऑसिलेशन, इन दी प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दी वाइब्रेटिंग बॉडी, उसमें क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। उसकी मोशन का, मैकेनिकल एनर्जी का क्या हो जाना, डिक्रीज़ हो जाना डैम्प्ड कहलाता है। मैकेनिकल एनर्जी का क्या हो जाना, मोशन का कम हो जाना, हम उसे क्या कहते हैं, डैम्प्ड कहते हैं। और ये डैम्प्ड जो है किसका बायस बनता है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये एम्पलीट्यूड को क्या कर देता है, कम कर देता है। एम्पलीट्यूड रेजिस्टेंस जो है, फ्रिक्शन जो है अगर किसी तरीके से वाइब्रेटरी मोशन को क्या कर दे, डिक्रीज़ कर दे, तो हम उसे डैम्प कहेंगे। और इसके लिए हम कहते हैं कि एक जितनी ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स में शॉक अब्ज़ॉर्बर होते हैं, शॉक लग जाते हैं। अच्छा जी, चलो। ऑटोमोबाइल में ये जो गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल वगैरह, कार हैं, जितनी भी हैं, पढ़ रहे थे कि जो ऑटोमोबाइल में शॉक अब्ज़ॉर्बर होते हैं वो क्या होते हैं। शॉक अब्ज़ॉर्बर जो है, इसमें एक पिस्टन है। पिस्टन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, पिस्टन का ऊपर वाला हिस्सा व्हीकल के फ्रेम के साथ जुड़ा होता है, निचला हिस्सा उसके एक्सल के साथ होता है। और इसमें क्या है, और इसमें लगा हुआ है पिस्टन, और इसमें भर देते हैं ऑयल। इसमें ऑयल भर देते हैं। जब ये जो ऑटोमोबाइल, ये जो व्हीकल है, जब किसी बम्प पर से गुजरती है, क्या हम कह सकते हैं, उभार पर से गुजरती है, ऊंची जगह से गुजरती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ जाती है। अब इस वाइब्रेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाइब्रेशन को कम करने के लिए ये शॉक अब्ज़ॉर्बर काम करता है। इसका जो पिस्टन है, इसका ये पिस्टन के जो कि डुबोया गया है किसमें, इसमें ऑयल में, ये पिस्टन इसकी वाइब्रेशन को क्या कर देता है, अपनी रेजिस्टेंस की वजह से कम कर देता है। और रेजिस्टेंस का इस तरह कम हो जाना क्या करता है, हम आम अल्फाज में कहते हैं कि जंप जो है वो क्या होता है, इतना ज़्यादा डेंजरस, ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता। ऑटोमोबाइल में शॉक अब्ज़ॉर्बर इसी असूल पर, इसी के मुताबिक होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन के मुताबिक। तो नतीजा हम ये अख़ज़ करते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब है ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन है द ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम, या वाइब्रेशन कह लें, द ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टेंस। किसी रेजिस्टेंस की मौजूदगी में जो ऑसिलेशन है, लेकिन ज़रूरी है कि क्या हो, रेजिस्टेंस हो। ऑसिलेशन
जो है उसका नाम होगा डैम्प्ड ऑसिलेशन। और इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, इसके लिए इसकी एक एग्जांपल जो है शॉक अब्ज़ॉर्बर है कि शॉक अब्ज़ॉर्बर क्या करता है कि जब गाड़ी क्या है किसी ऊंची जगह से नाहमवार जगह से गुजरती है तो ये इसका जो शॉक अब्ज़ॉर्बर है जिसका अपर पार्ट जो है गाड़ी के साथ व्हीकल के साथ जुड़ा हुआ है, निचला हिस्सा जो है गाड़ी के एक्सल के साथ जुड़ा हुआ है। जब ये गुजरता है किसी बम्प पर से तो क्या होता है जी, ये इसकी ऑसिलेशन को कम कर देता है और ये वाला जो आयल है कदरे क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है रेजिस्टेंस की वजह से। ये जो रेजिस्टेंस है इस तरह से हमें क्या करती है, ये शॉक अब्ज़ॉर्बर में मदद करती है और गाड़ी को ज़्यादा जो है हचकोले या जंप नहीं लगते।